मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन तरक्की और खुशहाली के लिए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अल हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मक्का मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत बनेगा। वज़ीर आज़म के मक्का दिफाई मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के क़द्र-क़ाल से भी आगाह किया। स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़बूत बनाने के मक़ासिद पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुआहदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर शुक्रिया। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। कसीरुज्जहती ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और दोनों वज़राए ख़ारजा का करीबी राब्तों और ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार के कांगो के सदर और गिनी बसाओ के साबिक सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मक्का दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं, हमें दिफाई मुआहदे के लिए तशवीश के लिए कोई वजह नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई को दो टोक बयान। कहा, खित्ते के ममालिक को समझ आ गई सिक्योरिटी ख़रीदी नहीं जा सकती। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार। खित्ते के ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न होने दें। ईरानी मुज़ाकराती टीम अब्बास अराग़ची और बाक़िर ग़ालिबाफ का दौरे पाकिस्तान। पाकिस्तान दौरे की दावत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ को बातचीत के लिए पाकिस्तान दौरे की दावत मौसूल हुई है। ये दौरा मुनासिब हालात मुयस्सर आने पर अंजाम दिया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का तीसरे मरहले का इंतखाबी दंगल। पूंछ डिवीजन के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हल्कों में पोलिंग। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला। मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, 2 साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास मैदान में। पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्ज़ाम, शिकायत दर्ज करने का दावा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। तर्क कलामी के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, एक्शन लिया गया। कोई तहरीरी शिकायत मौसूल हो तो फौरी और मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर मामले पर विफाक के इत्तेहादी एक बार फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने कानून साज असम्बली के तीसरे मरहले में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नीर बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत का नोटिस लेना, वज़ाहतें देना नहीं। शेरी रहमान और असल मुर्तज़ा ने कहा कि मुख्तलिफ स्टेशन पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मीर मकाम कहते हैं, ये बात आज तक समझ नहीं आई। उनको इल्ज़ाम तराशी से क्या मिलेगा। पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि आवाम ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिए। राना सना कहते हैं, धरने वाली कुव्वतें आवाम को हक़ राय दही से रोकने में नाकाम हो गईं। हथियार उठाने, आवाम को वरगलाने वाले अनासिर को, रियासत को नुकसान, दुश्मन के हाथों खेलने वालों को मुकदमात, कानून का सामना होगा। तवक्को पीपल्स पार्टी वाले उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे।
शहबाज शरीफ को लाने वाले ये ना भूलें कि सदर आसिफ अली जरदारी हैं। आजकल बरसात का मौसम है जिसमें मौसमी निकलकर सदर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। घरेलू झगड़ों की वजह से पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। असल निशाना वफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पलवशा खान, शर्मिला फारूकी और शैला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। कुछ लोग लाहौर में बैठकर पंजाब की बातें करते हैं। उनके शहर में मीर रजा का केस अभी तक हल नहीं हुआ। पंजाब में जाली बोर्ड बनते हैं और ना ही कोई किसी को बचाने आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, मुस्लिम लीग नून खोखले नारों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। माजूर बच्ची के वाक़े में DIG ने पूरा थाना मुअत्तल किया। जो भी जुर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कामयाब कार्रवाइयाँ। पंजगुर के इलाके सरकीनी झेदकी में 5 दहशतगर्द हलाक, 4 मोटरसाइकिल्स, मशीन गन्स, भारी असला और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूटमार, भताखोरी, अगवा और संगीन जुराइम में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को भी खराज तहसीन। ओमान के साथ मुआहिदा। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। इस्माइल बकाई की ओमान ईरान मुआहिदे पर रद्द अमल। कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो अबनाए हुर्मुज़ खुल सकती है। अमरीका के साथ फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बाहमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो कोई बातचीत नहीं हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने मीडिया को अहवाल मुलाकात बयान कर दिए। गुफ्तगू में कहा कि रहबर आला के साथ घंटे की तवील मुलाकात हुई। मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रहबर आला ने कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा कि दुश्मन इस वक्त ईरान के अंदर इख्तिलाफात और तकसीम को हवा देने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। आज दुनिया ने समझ लिया है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है कि रहबर आला की क़यादत में अवामी, फ़ौजी, सफारती मैदान में इत्तेहाद और यकजहती मौजूद है। मोहसिन रज़ाई की ईरानी सलामती काउंसिल में शमूलियत रहबर आला के एतमाद की अलामत है। मीर रजा कत्ल केस के मुतल्लिक कमेटी बनाई गई है। नई टीम अपना काम करेगी। IG सिंध जावेद आलम ओदो की सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम पॉलिसी बनाने वाले नहीं, कानून पर अमल दरामद कराने वाले हैं। मामले की तहकीकात में हकीकत सामने आएगी। केस में मिसकम्युनिकेशन का मसला सामने आया है। मीर रजा कत्ल केस DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की ज़ेर सदारत नई तफ्तीशी कमेटी का इजलास। साबिक तफ्तीशी कमेटी के सरबराह समीउल्लाह ने केस रिकॉर्ड नई कमेटी के हवाले किया। SSP ईस्ट ज़ुबैर शेख ने ताज़ा तहकीकात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मकतूल मीर रजा के अहले खाना और वकील ने भी शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की मुद्दत मुकम्मल। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहना है कि इलेक्शन कमीशन के अहम आइनी ओहदों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत लाजिम है। खाली असामियों पर नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात पर इजलास। इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने और स्मगलिंग, टैक्स चोरी के खिलाफ मौसर इन्फोर्समेंट जारी रखने की हिदायत। चकवाल और सवाबी में सिगरेट साजी के गैर कानूनी फैक्ट्रीज के खिलाफ इक़दामात की पजीराई। कहा, कारोबारी बरादरी के जारी टैक्स इस्लाहात पर बढ़ते एतमाद का खैर मकदम करते हैं। FBR मुकर्ररा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दामात तेज़ करे।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी नाज़िम उमूर नैथली बेकर की मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा बाहमी तजारत के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त। नैथली बेकर ने मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती एजेंडे के लिए अमरीकी हिमायत का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत बरामदात में इजाफे और मालियाती नज़्म व ज़ब्त पर तवज्जो दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स कवानीन के माजी से नफाज की हद मुकर्रर कर दी। टैक्स जुर्मानों के माजी से नफाज पर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह ममानियत, पुराने टैक्स तखमीनों पर नए कानून की तलवार नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट पुराने टैक्स केसेस में नए जुर्मानों से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। महकमा टैक्स की अपील मुस्तरद। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने फैसले में कहा, पुराने टैक्स मामलात पर बाद की कानून साजी का बोझ नहीं डाला जा सकता।